हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक सुंदरम और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं नंबर सिस्टम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 1। ठीक है, तो चैप्टर 1 में हम लोगों को नंबर सिस्टम पढ़ना था और अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है इसमें। तो हमने नंबर सिस्टम्स के बारे में कुछ कुछ चीज़ें जानी थी और कुछ इसके डिनोटेशंस भी जाने थे, राइट। बचपन की पढ़ाई से यूक्लिड डिवीजन लेमा को भी समझे थे अभी तक हम लोग, और इसके एल्गोरिदम को समझ के हम लोग एचसीएफ निकालना भी सीखे थे, राइट। अभी तक हम लोग यहाँ तक किए थे और कुछ नंबर्स के एचसीएफ भी हम लोग प्रैक्टिस जरूर किए थे इस पे। तो आप सभी ने अगर फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप लोग देख लीजिए वो भी। और ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने वहाँ पे करवा दिए थे और ये हमने लास्ट क्वेश्चन किया था कि इफ n is an odd integer then so that n square minus 1 is divisible by 8, राइट। इसको हमने कंप्लीट कर लिया था और अब से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ा था आपने बचपन में, पहले भी काम किए हुए हैं, राइट। प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर क्या होता है हमारा, लाइक अगर मैं बोलूँ कि हमारे पास एक 12 नंबर है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो तो हम कुछ इस तरीके से निकालते थे, लाइक 2 से इसको डिवाइड करेंगे दैट इज 6 टाइम्स, अगेन 2 दैट इज 3 टाइम्स एंड अगेन 3 दैट इज 1 टाइम्स। जब तक नीचे में यहाँ पे 1 नहीं आता है तब तक हम लोग ये कंटिन्यू करते रहते हैं और सिर्फ डिवीजन जो होता है वो सिर्फ प्राइम नंबर से हम लोग देते थे। तो इसके लिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12 इज, क्या लिखेंगे इसको, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। कुछ ऐसे भी फॉर्म में इसको 2 to the power 2 इंटू 3 भी लिखते हैं, राइट। ये लिखना ज़्यादा बेहतर है जिसमें हमें क्लियरली पता चलता है कि कौन कौन से प्राइम नंबर इन्वॉल्व हैं किसी भी नंबर के फॉर्मेशन से। ठीक है, एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि कोई भी नंबर होगा, जो भी नंबर है ना, सबके प्राइम फैक्टराइजेशंस जो होंगे वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गए। किसी भी दो नंबर का सेम प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है, कभी पॉसिबल नहीं है, ओके। और ये देखते हुए हम ये भी बता सकते हैं कि कौन कौन से प्राइम नंबर इस पर्टिकुलर नंबर के फैक्टर्स हैं, लाइक यहाँ 2 एंड 3 आर द फैक्टर ऑफ 12, राइट। मैंने अभी बताया आपको सिर्फ फैक्टर नहीं है, ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर जो फैक्टर है, इसीलिए इसका नाम है प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हम लोग फैक्टर्स पता करते हैं और कौन से फैक्टर्स, प्राइम नंबर वाले फैक्टर्स। वैसे देखो 12 का एक फैक्टर 4 भी है, राइट, दूसरा 6 भी है ना। 6 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है, 4 से भी ये कंप्लीटली डिविजिबल है 12। बट हम लोग ये 4 और 6 के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे, हम इसे काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ उन नंबरों को काउंट करेंगे, सिर्फ उन फैक्टर्स को काउंट करेंगे जो कि नेचर में प्राइम नंबर है। ओके, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, फाइंड ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 2520। अब 2520 का प्राइम फैक्टराइजेशन बनाना है। जैसे अभी मैंने यहाँ पे आपको 12th का भी बना के दिखलाया था कि स्टार्ट करेंगे सिर्फ प्राइम नंबर से, डिविजिबल होगा वो सिर्फ प्राइम नंबर से, 2 3 5, अगर उससे नहीं हो रहा है तो 7, 7 के बाद क्या 9, नहीं 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए 9 से डिविजिबल इसको नहीं करेंगे। देन वी गो फॉर 11, देन 13, 17, 19 एंड सो ऑन, राइट। 19 के बाद एक्चुअली 23 आता है प्राइम नंबर में, ठीक है। तो सिर्फ इस तरीके से इसको डिवाइड करेंगे। तो देखो इसको अगर मैं इस तरीके से अगर डिवाइड करूं तो कुछ इस तरीके का निकल के आएगा। ये 2 टाइम्स में 1260, देन ये अगेन 2 से कटेगा 360। अब ये 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से ट्राई करेंगे, 3 से डिविजिबल है, 3 से करेंगे 105, अगेन 3 35, 7 से करेंगे 1 टाइम्स में आ गया। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि 1220 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। और इसको हम लोग बिल्कुल इस तरीके से लिख सकते हैं कि कितने टाइम्स 2 है, तो 2 यहाँ पे 3 टाइम्स है, 3 कितने टाइम्स है, तो 3 जो है वो 2 टाइम्स है, 5 इज 1 टाइम्स एंड 7 इज 1 टाइम्स। तो फाइनली the prime factorization of 2520 is 2 to the power 3 multiplied by
3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। इससे हम ये चीज कह सकते हैं कि 2520 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 2, 3, 5 एंड 7 हैं, राइट। हम लोग सारे फैक्टर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऐसे फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जो नंबर नेचर में क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। ये समझ में आ गया यहां तक? निकालिए, बहुत आसान है, हम लोग बहुत पहले भी बचपन की क्लासों में भी ये सारी चीजें निकाले होंगे, करेक्ट। चलते, अब ये चीज मैं बताया हूं तो ऑफकोर्स यार पहले की चीजें जो हैं वो अभी हम क्यों पढ़ेंगे, ऑफकोर्स कुछ उसमें आगे डिटेल में पढ़ाई करना होगा, राइट। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये हमें क्या कहता है, जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है कि एवरी कंपोजिट नंबर, जैसे मैंने एग्जांपल में 12 लिया था, 12 इज अ कंपोजिट नंबर, राइट। देन एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो वो बिल्कुल यूनिक आएगा। बिल्कुल यही चीज मैथमेटिक्स में एक थ्योरम के अकॉर्डिंगली कहा जाता है, और उस थ्योरम का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, बस ये नाम आप याद रख लीजिए। इसका प्रॉपर डेफिनेशन यही है, एवरी कंपोजिट नंबर, किसी भी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस किया जा सकता है या फिर फैक्टराइज किया जा सकता है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर और उसके फैक्टराइजेशन से, और जो कि बिल्कुल यूनिक होगा। ओके, द प्राइम फैक्टराइजेशन इज द नेचुरल नंबर इज यूनिक एक्सपेक्ट फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स फैक्टर्स। ठीक है, किसी भी नेचुरल नंबर के लिए वो बिल्कुल यूनिक होगा। ठीक है, किसी भी दो कंपोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन एक नहीं हो सकता है, बिल्कुल सेम नहीं हो सकता है, यही इसमें कहा गया है। क्लियर है ये चीज? चलिए कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग। इस थ्योरम के ऊपर बहुत ही स्मार्टली सीबीएसई जो है आपसे 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, इवन 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ सकता है। और क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं वो देखते हैं हम लोग। तो यहां जो क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सो डैट 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस, ध्यान रखेंगे यहां पे क्या है, ये बीच में जो है आपका प्लस का साइन है, दैट इज प्लस 3 इज अ कंपोजिट नंबर। चलो, कोई भी नंबर प्राइम है या कंपोजिट है हम कैसे पता करते हैं? एकदम स्टार्टिंग के क्लास में जाओ, आपने अगर नहीं देखा है ना तो हमारा प्रीवियस वीडियो देख लो, कंपोजिट नंबर को हम कैसे पता करते हैं। पहले प्राइम नंबर, पहले तो प्राइम नंबर देखते हैं। तो प्राइम नंबर कौन होते हैं? जिनके ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, वो कौन कौन, ये भी ध्यान लिखिएगा, ओनली 2 फैक्टर्स, 1 फैक्टर्स भी नहीं होंगे, एक फैक्टर नहीं हो सकता। नंबर 1 की बात नहीं कर रहा हूं मैं, काउंटिंग में 1, सिर्फ ओनली 1 फैक्टर नहीं, उनके पास 2 फैक्टर्स होने ही होने चाहिए। वो कौन कौन होने चाहिए? एक तो 1, नंबर 1 ये खुद एक फैक्टर होगा, और सेकंड में क्या होगा, नंबर इटसेल्फ, वो नंबर खुद। जैसे फॉर एग्जांपल 3 के 2 ही फैक्टर हैं, आप 1 से इसको कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं या फिर 3 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये क्या है, प्राइम नंबर है। आई बात समझे? पूरे नेचुरल नंबर में जो नंबर प्राइम नंबर नहीं है ना वो कंपोजिट नंबर है, सिर्फ 1 को छोड़ के, क्योंकि 1 नाइदर अ प्राइम नॉट अ कंपोजिट। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर जरा समझो क्या होगा। कंपोजिट नंबर क्या होगा? कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर होंगे ना जिसके फैक्टर, ठीक है, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाएंगे, जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो जाएंगे, यानी कि 1 तो सबका फैक्टर है, नंबर इटसेल्फ ये भी सबका होगा, ये 2 चीज तो होगा ना। ठीक है, अगर मैं कोई एक्स्ट्रा फैक्टर अगर सर्च कर दूं इसके लिए, किसी भी नंबर के लिए, फॉर एग्जांपल जैसे 12 था, तो 12 को डिवाइड करता है 1, 12 को डिवाइड करता है 12, और 12 को डिवाइड करता है 2। मैंने एक एक्स्ट्रा सर्च करके बता दिया ना, इसलिए ये 12 जो है वो कंपोजिट है।
इसलिए अब हम क्या करेंगे, किसी भी कंपोजिट नंबर को अगर मुझे कंपोजिट प्रूफ करना है, किसी भी नंबर को अगर आपको कंपोजिट प्रूफ करना है तो देखो 1 और वो नंबर खुद, तो उसका फैक्टर होगा ही होगा। हमें कोई सा भी एक नंबर आपको खोज के लाना है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से ये करते हैं, ये ध्यान देंगे। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 3 है। तो क्या देखो, ये जो मैं यहां बॉक्स बना रहा हूं ये प्रोडक्ट में है ये सारे चीज, और ये वाले क्या है, एडिशन में है, राइट। तो क्या ये जो दो टर्म बने हमारे पास, जो दो टर्म हैं, इन दोनों टर्म में क्या कोई नंबर कॉमन है, ये हम चेक करेंगे। देखो यहां पे प्लस नहीं माइनस भी हो सकता है, इस चीज का ध्यान रखना। प्लस के साथ माइनस भी हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्लस और माइनस जो है ना वो टर्म को डिफरेंशिएट कर देते हैं, अलग अलग बना देते हैं। प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, दो नंबर को सेम टर्म्स में ये रखते हैं। जैसे 2 इंटू 3 इज ओनली 1 टर्म्स, राइट। लेकिन 2 प्लस 3 बोलूंगा तो इट हैज द 2 टर्म। इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं इसमें, ऑलरेडी इस चीज के ऊपर आपने क्लास 8 या फिर 9th में जो है ना आपने पढ़ाई किया होगा नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट करने का, ओके। स्टार्टिंग में जब आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो फर्स्ट टाइम जब अलजेब्रा आता है तो ये चीज पढ़ाया जाता है, करेक्ट। तो चलिए यहां पे आते हैं। तो यहां पे दो टर्म है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है? यस, 3 कॉमन है, तो हमने 3 कॉमन ले लिया। इस पूरे टर्म में 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 2 इंटू 1 बचा रहेगा, राइट। और फिर दूसरे में 3 में से 3 ले लेंगे तो 1 बचेगा। 3 डिवाइडेड बाई 3 इज ओनली 1, तो ये 1 बच गया, यानी कि हमने 3 को कॉमन ले लिया है, राइट। जैसे ही आपने 3 को कॉमन ले लिया, इसका मतलब क्या समझते हैं आप? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है ना कि ये जो नंबर है इसका 3 क्या है? फैक्टर है। और मैंने अभी कहा था किसी भी नंबर में 1 और इटसेल्फ को छोड़ के कोई भी एक फैक्टर अगर आपने सर्च कर दिया तो वो नंबर कंपोजिट नंबर बन जाएगा, राइट। तो जैसे ही आपने ये नंबर खोज के दिया है कि 3 भी उसका फैक्टर है, तो हम कह सकते हैं कि एज वी ऑब्जर्व दैट द गिवन नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, 1 इटसेल्फ तो वो है ही, द नंबर इटसेल्फ इसका सेकेंड फैक्टर है, और जो थर्ड फैक्टर है हमने अभी सर्च किया है दैट इज नंबर 3, ओके। और तो और ये जो दूसरा जो ये नंबर रह गया ना, ये भी तो एक फैक्टर बन गया। हाँ, प्राइम फैक्टर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता, राइट ना, हमें नहीं पता। मोस्ट प्रोबेबली वो प्राइम नंबर ही होंगे, ठीक है, बट नहीं भी हो सकते। बट ये फैक्टर तो जरूर है, ये फैक्टर तो जरूर है 3, और ये यानी कि हमने टोटल 4 फैक्टर यहां पे सर्च किया है, इसीलिए ये जो गिवन नंबर है वो क्या है? प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नहीं है तो कंपोजिट नंबर होगा, फाइन। बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहां पे बनाना है इसको बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से हमने यहाँ पे आपको लिख के दिखाया है, बोर्ड के एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरीके से लिखना है। इस तरह के क्वेश्चंस आइदर 2 नंबर और 1 नंबर 2 और 3 मार्क्स में आते हैं। और तो ऑफकोर्स 2 to 3 मार्क्स में है तो ऑफकोर्स उनको थोड़ा सा लेंथ चाहिए होंगे सॉल्यूशंस के, तो आप इस तरीके से उसको बना सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दैट एनी नंबर ऑफ द फॉर्म 8 to the power n where n is belongs to, this is belongs to, n जो है वो belongs to n, कैपिटल N is नेचुरल नंबर, राइट। पहली क्लास में हमने पढ़ा था। तो n जो है वो नेचुरल नंबर है कि नेवर एंड विद द जीरो, डिजिट 0, वो 0 से कभी एंड नहीं होगा, ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो ऐसे क्वेश्चन जो है ये आइदर 3 मार्क्स के आएंगे और 5 मार्क्स के आएंगे क्लियरली। यहाँ पे 8 to the power n है, हो सके तो 6 to the power n भी आपसे पूछा जा सकता है, 4 to the power n पूछा जा सकता है, 25 to the power n पूछा जा सकता है, 12 to the power n पूछा जा सकता है। यानी कि जो डेटा हैं वो बदल सकते हैं,
डेटा बदल सकते हैं, बट जो तरीका अभी मैं बताने जा रहा हूँ इस तरह के क्वेश्चन बनाने का बिल्कुल सेम है, ठीक है। और मैं तो ये कहता हूँ अगर आपको नहीं समझ में आता है या फिर इतना ज़्यादा आप कॉम्प्लिकेशन जैसे 8, 6, 4, 25, 12 बहुत सारी चीज़ें अगर आप नहीं समझते हो तो आप इस स्टेप्स को ध्यान से एक बार याद कर लो, बस उसमें डेटा को चेंज कर देना, नंबर्स को बदल देना, बिल्कुल वही सॉल्यूशन होने वाला है, ठीक है। ये देखेंगे कि f 8 टू द पावर n इंड्स विद 0। अच्छा देखो, कोई भी नंबर है ना, नंबर अगर मैं इसको बोलूं जैसे 20 लास्ट में 0 है, या फिर 150 लास्ट में 0 है, फॉर एग्जाम्पल 440 लास्ट में 0 है, तो जो 0 से जो इंड होगा इसके 10 फैक्टर होंगे क्या? ऑफकोर्स इसके 10 जो है एज अ 10 एज फैक्टर होंगे, 10 इसका फैक्टर होगा ना, तभी तो ये 0 से इंड हो रहा है। और 10 अगर फैक्टर है, क्योंकि 10 के ऑलरेडी 2 फैक्टर होते हैं, डेट इज 2 एंड 5, क्योंकि 2 एंड 5 मिलके ही ये 10 बनाते हैं, तो डेफिनेटली कोई भी नंबर जिसके इंड में 0 होगा वो 2 से एंड, और नहीं एंड 2 के साथ साथ 5 से भी डिविजिबल होगा। आप समझ रहे हैं? ये चीजें समझ में आई? जिस भी नंबर के इंड में 0 होगा वो 10 से डिविजिबल होगा डेफिनेटली। और अगर 10 से डिविजिबल है, क्योंकि 10 के 2 खुद के फैक्टर हैं 2 एंड 5, इसलिए जो भी नंबर 0 से इंड होगा उसमें 2 और 5 होंगे ही होंगे उसके फैक्टर, राइट। जैसे 10 को खुद आप देख लीजिए तो इसको 2 इंटू 5 लिखते हैं, और 20 को हम लोग क्या लिखते हैं? 2 इंटू 5 लिखते हैं। देखो 2 भी इसके फैक्टर हैं, 5 भी इसके फैक्टर हैं, राइट। कोई और नंबर ले लेते हैं, लाइक 100 ले लेते हैं, ओके। तो 100 का क्या होता है? 2 इंटू 5 इंटू 5। देखो इसमें 2 एंड 5 दोनों फैक्टर्स हैं। आप 150 मैंने एग्जाम्पल में लिया था तो 150 ले लेते हैं। 150 में 2 5 सॉरी 2 एक आएगा इसमें 3, देन 5 इंटू 5, यही होगा। 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 35 जा 150, करेक्ट, ये होगा। तो इसमें क्या हो गया? 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया एंड 4। अब एक चीज का ध्यान दे रहे हैं, जिस भी नंबर के इंड में 0 है उसमें 2 एंड 5, सिर्फ 2 और सिर्फ 5 नहीं, 2 एंड 5 दोनों अवेलेबल हैं, 2 एंड 5 दोनों अवेलेबल हैं, 2 एंड 5 दोनों अवेलेबल हैं। ये चीज समझ में आ गया? अगर आपको ये चीज समझ में आता है तो अगर किसी भी नंबर के प्राइम नंबर का या किसी भी नंबर का अगर फैक्टर में 2 एंड 5 अगर हमने प्रूफ कर दिया कि 2 एंड 5 उसके फैक्टर हैं, इसका मतलब कि 10 उसका फैक्टर होगा और वो नंबर इंड में 0 लेके आएगा, राइट। तो देखते हैं यहां पे, बट 8 टू द पावर n को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। 8 की पावर में क्या है? 2 है, तो 8 की पावर n को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर n लिख सकते हैं, करेक्ट। तो ये बन गया 2 की पावर 3 होल पावर n। तो क्या पावर की पावर का पावर ऑलवेज क्या होता है? मल्टीप्लाइड होता है, 2 टू द पावर 3n हो जाएगा, यानी कि 8 टू द पावर n इट बिकम 2 टू द पावर ऑफ 3n। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें क्या है? सिर्फ 2 है इसका फैक्टर, 5 तो आया ही नहीं कहीं, हमें 5 तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, नहीं है ना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ईच नंबर इज यूनिक, एंड इसलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक इसलिए आपको बताया गया था क्योंकि किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? बिल्कुल यूनिक होगा, जो कि यहां हम देख रहे हैं। तो यहां क्या है? 5 इसमें अवेलेबल नहीं, तो 5 इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस वन, 8 टू द पावर n। बिल्कुल यही अगर यहाँ पे क्वेश्चन 6 टू द पावर n का होता तो कुछ ऐसा ही केस होता, वहां भी 5 जो है वो उसके फैक्टर में नहीं आते, ठीक है। और हेंस 8 टू द पावर n नेवर एंड्स विद 0।
और a टू द पावर n जो है ये वैल्यू कभी भी 0 से इंड नहीं करेगी। क्लियर है यहां तक? ये चीजें क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको HCF निकालना है, ये अपना वाला तरीका है, ठीक है। HCF निकालना है और LCM भी निकालना है। 96 एंड 504 का किससे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। देखो एग्जाम्स के अंदर इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर वहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करने के लिए कहा गया है कि इसी मेथड से आपको निकालना है, तो चाहे कुछ भी हो जाए आपको ये मेथड ही यूज करना पड़ेगा। और अगर उसने कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ अगर यहां बोला जाए कि फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 96 एंड 504 और यहां कुछ नहीं लिखा जाए, यहां पे बस फुल स्टॉप हो जाए, ये चीजें ना हो वहां पे लिखी हुई, तो फिर आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा से निकालना हो, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालना हो, लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालना हो, आपको जो अच्छा लगता हो आप उससे निकाल सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन ने पहले बता दिया है कि आपको किस मेथड को यूज करना है, तो आपको वही मेथड यूज करना होगा, ठीक है। तो चलें देखें इसको किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन ये निकालेंगे। 96 का निकल गया और 504 का निकल गया, ठीक है। जैसे 96 एंड 504 का हमारा निकल गया, तो देखो एक चीज और यहाँ पे अभी जो मैंने आपको बताया था, यहाँ हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं? 2 टू द पावर ऑफ हाउ मच? 5, राइट। 2 टू द पावर ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस इज 3, और क्या है इसमें कितना हो जाएगा? 2 की पावर, ये बन गया 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 7, करेक्ट। HCF क्या होता है? तो HCF होता है ऑल कॉमन प्राइम फैक्टर्स। जितने कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे, जितने कॉमन प्राइम फैक्टर्स होंगे, देखो प्राइम फैक्टर्स को अगर आपको कॉमन बनाना है, ठीक है, तो यहां देखिए ये 2 कॉमन हो गए, ये भी 2 कॉमन हो गए, ये भी 2 एंड 2 कॉमन हो गए, इसमें 2 है, अब तो 2 नहीं बचा, ये देखिए 3 एंड 3 कॉमन हो गए, ठीक है। तो यानी कि HCF होगा इसका 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि 3 टाइम्स जो 2 थे वो कॉमन हुए थे एंड 1 टाइम्स 3 है, तो मल्टीप्लाइड बाई 3, ये इसका HCF होगा। अगर आप इस तरीके से अगर लिखे हुए हैं, इसमें एक फायदा है, मैं आपको दिखाता हूं। 2 की पावर कितनी, इसमें क्या है, क्या कॉमन, पहले कौन कौन से प्राइम नंबर कॉमन है वो देख ले। 2 एंड 3, इसमें भी 2 एंड 3, इसमें भी 2 एंड 3, तो हम लिखेंगे सीधे 2 एंड 3, ठीक है। 2, इन दोनों में से 2 का मिनिमम पावर कहां है? तो यहां है 3, तो यहां पे लिख देंगे 3, और इन दोनों में से 3 का मिनिमम पावर क्या है? तो 1 है, वो कि वहां पे है 1, तो इसको ऐसे ही रखेंगे 1। तो ये देखो ये क्या आ जाएगा? 8 इंटू 3 दैट इज 24, ठीक है। ये हमारा HCF होगा। देखो वही चीज यहां भी आ रहा है, राइट। तो ये हो गया 24, यानी कि 2 टू द पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। इस तरीके से अगर आप निकालते हैं, अगर इस तरीके से अगर आप लिखते हैं इसके पावर्स के फॉर्म में, प्राइम नंबर्स के पावर्स के फॉर्म में, तो आप जितने भी कॉमन प्राइम नंबर्स हैं आप उसको लिख लीजिए, और HCF क्या होगा? कॉमन मतलब मिनिमम पावर जो होंगे वो HCF बन जाएंगे। सेम चीज अगर आप LCM में करना चाहते हैं, ठीक है, तो सारे कॉमन फैक्टर्स, जितने भी कॉमन फैक्टर्स हैं प्लस अनकॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं, वो सब लिखने पड़ेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूं, इन दोनों में कौन कौन से प्राइम नंबर्स अवेलेबल हैं। दोनों में देखेंगे 2 अवेलेबल है, यस। क्या 3 अवेलेबल है? यस। और कौन सा नंबर है? 7 भी तो है। मैंने बोला दोनों में, कॉमन नहीं देखना है, पूरे में। अगर 3 नंबर होते तो तीनों में कौन कौन से प्राइम फैक्टर वो सब लिख दीजिए। इसमें 2 का मैक्सिमम पावर, इन दोनों में 2 का मैक्सिमम पावर क्या है? 2 का मैक्सिमम पावर क्या है? दैट इज मैक्सिमम पावर इज 5, जो कि ऊपर वाले में दिया हुआ है। 3 का मैक्सिमम पावर क्या है? इन दोनों में अगेन इन दोनों नंबर में 3 का मैक्सिमम पावर क्या है? तो 2 है, राइट।
7 का मैक्सिमम पावर क्या है, तो 7 एक ही जगह है जिसकी पावर में 1 है, तो बिल्कुल ये, और यही हमारा बन जाएगा हमारा एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम ये अगर आप ये निकालेंगे 2 की पावर 5 दैट इज 32 मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 7। ठीक है, दिस बिकम 32 मल्टीप्लाइड बाई 63। अब आप इसको मल्टीप्लाई ये कर लीजिए। ठीक है, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2016। वन लाइन में मल्टीप्लिकेशन। अगर ये चीज़ अगर आपको सीखनी हो तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, मैं आपको ये भी चीज़ सिखा दूंगा। जैसे हम लोग क्या करते थे, 32 और 63 होगा तो पहले 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, दिस बिकम 6 एंड 9, फिर यहाँ पे 0 लगाते हैं, देन 6 2 ज़ा 2 एंड 1 18 एंड 1 दैट इज 19, फिर 6 1 एंड 1 आ गया 0 2, ऐसे करते थे, राइट। तो बिल्कुल ये एक लॉन्ग मेथड है, इसमें आपको 1 और 2 जगह मल्टीप्लिकेशन प्लस एक एडिशन ये करना है, बट इन सब से छुटकारा पाके आप सीधे वन लाइन में मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। 2 डिजिट नंबर के, 3 डिजिट नंबर के, किसी के भी आप आराम से कर सकते हैं। अगर इस तरीके की चीज़ें भी अगर आपको सीखनी हो तो बिल्कुल आप कमेंट में बता दीजिए, हम आपको उस पर भी एक नया वीडियो लेके आपको हम सिखाएंगे। ठीक है, चलिए इसको साइड में रखते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया है कि एचसीएफ और एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से हम लोग किस तरीके से बिल्कुल आसानी से निकाल सकते हैं, करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ जब आप देखेंगे ना, दोनों चीज़ को देखिए, यहाँ देखो, यहाँ एक चीज़, एचसीएफ क्या है, कॉमन फैक्टर्स है सारे के सारे कॉमन फैक्टर्स, और एलसीएम क्या है कि कॉमन फैक्टर्स तो हैं ही, प्लस जितने भी अनकॉमन हैं वो सब हैं। ठीक है, तो इनको अगर सही तरीके से हम अरेंज करें ना तो एक रिलेशनशिप एक्चुअली हमें मिलता है। एक रिलेशनशिप ये मिलता है कि एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, ध्यान देंगे, दिस रिलेशनशिप ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर, ओनली वैलिड फॉर 2 नंबर। अगर एलसीएम एचसीएफ 3 नंबर्स के बीच में हो, 3 नंबरों का हो, तब हम नहीं निकाल सकते हैं, ये रिलेशनशिप वैलिड नहीं होगा। ये रिलेशनशिप यानी कि ये वाली फॉर्मूला हम तभी यूज कर सकते हैं जब सिर्फ 2 नंबर्स की बात हो। ठीक है, जहां पे हमारे सिर्फ 2 नंबर्स की बात होगा, यानी कि एचसीएफ ऑफ दैट 2 नंबर मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम ऑफ दैट 2 नंबर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द बोथ नंबर। ओके, और वहां से भी हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, एलसीएम हो निकालना हो या एचसीएफ निकालना हो, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन, 2 मार्क्स के क्वेश्चन, ठीक है, 3 मार्क्स के क्वेश्चन भी सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले के बेसिस पे आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, क्रॉस चेक हम लोग कर सकते हैं, जैसे अभी हमने ये निकाला था 2 नंबरों का, 96 और 504 का, तो इसको हम लोग क्रॉस चेक करके भी आप खुद इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या ये वाला रिलेशनशिप, ये वाला फॉर्मूला उस पर वैलिड होता है कि नहीं। आपने स्टार्टिंग में एलसीएम तो निकाल लिया था जिसके 24 आ रहे थे, और एचसीएफ जो है आप इस इक्वेशन से निकाल के देखिए, इस फॉर्मूला से निकाल के देखिए क्या वो सेम आ रहा है, 2016 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, ये काम आपका है क्रॉस चेक करने का, करेक्ट। आगे बढ़े हम लोग, चलो। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 58। देखो इससे किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, वो क्वेश्चंस अभी मैं आपको यहां दिखा रहा हूं, किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। 2 नंबर है 58, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर, एचसीएफ 58 है, देयर एलसीएम इज 6090, ये इसका एलसीएम है। एक नंबर 870 दिया हुआ है, दूसरा नंबर आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। यहां पे आओ, ये गिवन है, ये भी गिवन है, ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर यहां दे रहा है, तो यहां पे एक नंबर हमारे पास गिवन है और दूसरा नंबर क्या होगा ये पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ये वाली फॉर्मूला आराम से यहां पे लगाएंगे
कि हमें तो ये फॉर्मूला याद है, हम जानते हैं, एक जो अननोन नंबर है हम उसको x लेके चलते हैं, ठीक है, यानी कि 58 जो कि इसका HCF है इंटू 6090 जो कि इसका LCM है इज इक्वल टू ये नंबर 870 मल्टीप्लाइड बाई सेकेंड नंबर दैट इज x, और यहाँ से डायरेक्ट हम निकाल लेंगे कि x की वैल्यू ये होनी चाहिए, ठीक है, और फाइनली 406 आपको दूसरा नंबर मिल जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, शायद 2 नंबर दे दें, HCF दे दें, आपसे LCM निकालने के लिए पूछ दे, या LCM दे दे HCF निकालने के लिए पूछा जाए, ठीक है। यहाँ देखो और किस तरीके से क्वेश्चंस को घुमाए जाते हैं। फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस वन एंड दिस वन। एक कोई ऐसा नंबर है विच डिवाइड्स 245 एंड 1037 एंड लीव द रिमाइंडर ऑफ 5 इन ईच केस। एक ऐसा नंबर है, कोई बहुत बड़ा ऐसा नंबर है जो कि 245 को डिवाइड करता है, साथ साथ 1037 को भी डिवाइड करता है, बट इन दोनों के केस में 5 रिमाइंडर को छोड़ता है। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को यहां पे समझो, देखो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो इस तरीके के कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो, राइट, इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हो। यहां पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि एक 21 है और एक 26 है, ठीक है। एक ऐसा नंबर है जो इनको डिवाइड करता है और रिमाइंडर 1 देता है। एक ऐसा नंबर है जो कि इसको भी डिवाइड कर रहा है, 21 को भी डिवाइड कर रहा है, 26 को भी डिवाइड कर रहा है और 1 रिमाइंडर देता है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इस नंबर में अगर 1 कम होता तो वो जो नंबर था वो ये नंबर होगा शायद ना, x कोई नंबर होगा, ये इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देता, राइट। इसमें से भी अगर ये 1 को अगर हटा दिया जाए तो ये नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट बनेगा ना, बिल्कुल बनेगा। तो एक काम करते हैं, तो यहां से अगर दोनों में से 1 1 अगर हटा दूं तो ये बना 20 और ये बना 25, यानी कि कोई एक ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। और ऐसे नंबर को क्या बोलते हैं? ऐसे नंबर को ही तो हम लोग HCF बोलते हैं। याद आ रहा है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये वैसे नंबर होते हैं जो वैसे सबसे बड़े वाले नंबर होते हैं, लार्जेस्ट नंबर होते हैं जो कि दोनों नंबर को डिवाइड कर दे, वैसे को हम लोग HCF बोलते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, क्या करें अब? तो इस 245 में से -5 करेंगे और ये बन गया 240। 1037 में से -5 करेंगे, ये बन गया 1032। अब एक ऐसा नंबर खोजो, एक ऐसा नंबर खोज के लाओ जो इन दोनों को डिवाइड करे, यानी कि इन दोनों का HCF निकालो। वही तो आंसर है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए पहले, ठीक है? आया कॉन्सेप्ट समझ में? पक्का? चलो, ये क्वेश्चन आप खुद करोगे। एक और क्वेश्चन मैं इसी तरीके से आपको दे रहा हूं। एक लार्जेस्ट नंबर है जो कि इसको डिवाइड कर रहा है 129 को, 545 को और 3 और 5 रिमाइंडर दे रहा है। क्लियर है? 129 को डिवाइड कर रहा है तो 3 रिमाइंडर आ रहा है और 545 को डिवाइड कर रहा है तो 5 रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर उस रिमाइंडर को मैं हटा दूं वहां से तो वो कंप्लीटली डिवाइड करेगा, यानी कि 120 में से 3 को माइनस कर दूं, 120 में से अगर मैं 3 को माइनस कर दूं दैट इज 126, और 545 में से 5 को अगर मैं माइनस कर दूं दैट इज 540, यानी कि वो जो नंबर है, वो जो भी है मिस्टर एक्स, वो इन दोनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि इन दोनों का मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए HCF। और HCF निकालने में तो आप मास्टर हैं, अब आप निकाल सकते हैं, करेक्ट? ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशनल नंबर, बट रेशनल नंबर को हम लोग कवर करेंगे अगले क्लास में, ठीक है? बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है रेशनल नंबर, आपने पढ़ा भी होगा इससे पहले और आप जानते भी हैं कि रेशनल नंबर किसको कहते हैं। बट उससे पहले जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक्स के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल हैं,
यानी कि चाहे जो भी बुक हो उस बुक से इसको कंप्लीट कीजिए। जो भी डाउट होगा आप हमसे बिल्कुल बेझिझक पूछिए, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे आइए और वहाँ पे आप ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। और www.sciencecircle.in ये हमारा वेबसाइट है, जो सब कुछ अभी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम जो है वो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और व्हाट्सएप सब पे अवेलेबल है। हमारा मेल आईडी है, आप कहीं से भी कांटेक्ट कर सकते हैं हमें, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो आप बिल्कुल वहाँ पे पूछ सकते हैं। और सभी सोशल मीडिया के लिंक्स जो हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। अब हमारे वेबसाइट पे जाके कुछ सैम्पल्स पेपर भी देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको और भी क्वेश्चंस चाहिए होंगे तो आप बिल्कुल हमें किसी भी तरीके से कांटेक्ट कीजिए, और सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर कोई टॉपिक ऐसा हो या कोई चीज़ ऐसा हो, ठीक है, जो आप बताना चाहते हो या पूछना चाहते हो, या वैसे टॉपिक्स अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट में बताइए, या फिर सोशल मीडिया हैंडल के किसी भी हैंडल से आप हमें बताइए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अगली क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं। बाय बाय, जय हिंद।